אזרחי ישראל, בפתח דבריי אני שולח תנחומים למשפחות נרצחי הפיגוע הנפשע ביפו. ईरान ने बड़ी गलती की, वो इसकी कीमत चुकाएगा। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। अरब वर्ल्ड जो है वो लेटती जाएगी तो क्या होगा, आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? फिर क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इसराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, इसराइल कहता है हम ठीक हैं, हिजबुल्लाह हमास कहते हैं हम ठीक हैं। आलम इस्लाम का जो लफ्ज है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसराइल का जो एक बड़ा पुराना एक प्लान है जिस पे वो बाकायदा काम भी कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल वाला, जो कि दरियाए नील से नहर फरात तक, मतलब एक बड़ी रियासत बनाने का इनका जो ख्वाब है, उस पर बाकायदा ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बीबी नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच दी, उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग्स, एक मैप को ब्लेसिंग्स और अपने सऊदी अरेबिया के रिलेशन को एक बताया जिस तरह जन्नत की चाबी है, और दूसरी तरफ उन्होंने अंधेरा दिखाया है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान का ये कहना है कि उसने ये जो मिसाइल हैं, तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये ईरान ने इजराइल के F-35 जहाज़ों के अड्डे नेवाई टाइम एयरबेस को निशाना बनाया। यानी ईरान का ये कहना है कि उसने इजराइल के कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जिसमें कि हवाई अड्डा है और इसके अलावा वहाँ की बेस है, मिलिट्री बेस है, जिसको निशाना बनाया है। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेकर एक हैशटैग चल रहा है, रेस्ट इन पीस ईरान। पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहां पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से अब वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, जिसमें ईरान ने इजराइल पर मात्र 25 मिनट में 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद इसके बदला लेने के लिए इजराइल ने भी कसम खाई है। और इजरायली पीएम ने कहा है कि बहुत जल्द ही इजराइल ईरान को ऐसा करारा जवाब देगा जिसको ईरान की आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। वहीं पर अब इजराइल पर ईरानी हमले के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई है, और बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद अब दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर युद्ध होगा। दोस्तों, अभी तक ईरान इजराइल के खिलाफ सीधे युद्ध में नहीं उतरा था, बल्कि ईरान अब तक अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए ही इजराइल पर हमला करते आया है, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन शामिल थे। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला किया है, इससे अब सीधे तौर पर इजराइल और ईरान दोनों देश ही युद्ध में उतर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी युद्ध के जरिए हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होती है तो पूरी दुनिया 2 हिस्सों में जरूर बंटती हुई नजर आएगी, जिसमें एक पलड़ा इजराइल के साथ होगा और एक पलड़ा ईरान के साथ होगा। इस सारी सूरत हाल का जो मैं इसके बॉटम में जाना चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन, बीबी नेतन्याहू का कैरियर मैंने पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ, वेरी रिमार्केबल, शाइनिंग आर्मर है सारी जिंदगी उस बंदे का, अ कमिटेड वेरी पैट्रियोटिक ज्यू, it's worth reading, worth studying। क्या इसके बाद दुनिया पुरअमन रह सकेगी? अमेरिकन से भी मेरा ये क्वेश्चन है। आज जो बैलिस्टिक मिसाइल से पहले बाबा जी ने, हमारे बाबा बाइडन तो खुद बयान नहीं देते, जाहिर है किसी ने लिखा होगा, तो उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया वो विल प्रोटेक्ट इजराइल। आप भी ठीक है, करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप तो यहाँ पे सिर्फ पोटैटो, तंबाकू और शुगर केन बनाते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब जूश आए साइंटिस्ट, तो उन्होंने अमेरिका बनाया। अल्टीमेटली ये भी कंट्री उन्हीं का है, आपको चाहिए डिफेंड करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप? लेकिन उसमें जो मेरा क्वेश्चन है, क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? बाबा बाइडन, आपने जो बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों बॉर्डर आपने खोल दिए हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, 30,000 के करीब चाइनीज आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, और आप दुनिया के हर पंगे में आप खुद आगे जाना चाहते हैं, तो आप पुरअमन रह पाएंगे यहाँ?
दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है, 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इजराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है एक इजराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहाँ थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू का ये कहना है कि नहीं, इस तरह खत्म नहीं होगा। अब ईरान को ये जो उसने 200 मिसाइल मारे हमारे ऊपर, इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। तो देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि ईरान क्या करता है। देखिए इससे पहले क्या हुआ है, ईरान ने इससे पहले भी जब ड्रोन भेजे थे तो भेजने के फौरन बाद उसने कहा बस हमने जो करना था, नाउ दैट इज़ ओवर। अभी भी ईरान यही कह रहा है, इट्स ओवर नाउ, हमने करना था। इजराइल भी ये कह रहा है कि उसने ये हमला किया, मिसाइल फेंके, जिसका हमें कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, और किसी का जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मार सकी, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वो तो ये कह रहा है कि अब ओवर हो गया। लेकिन नेतन्याहू का ये कहना है कि इसको हम कीमत अदा करनी पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि इजराइल इसका जवाब देगा। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं, अगर हम इस पे डिबेट करें कि क्या इजराइल इसका जवाब देगा, तो इजराइल इसका जवाब देगा। पहले भी ऐसा हुआ था कि जब ये सब हुआ था तो ईरान ने इस तरह से ड्रोन फेंके थे, फिर कहा था कि इसके बाद अब ये एक तरफ से अगर आप करके ये कर दें तो देखें, इसके अंदर जो खामनाई है उन्होंने ट्वीट की। खामनाई ने ट्वीट क्या की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक पिक्चर बनाकर और जिसमें हमला हुआ है और मिसाइल गिर रहे हैं वो डाल दी अपने ट्विटर पर। वो रीट्वीट तो बहुत ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली जितना भी सपोर्ट करते हैं जो लोग ईरान को, उन्होंने उसको ट्वीट किया। लेकिन भाई आप सही वाली तस्वीर भेज देते, खामनाई साहब, आप असली तस्वीर भेजते जो आपने हमला किया, मिसाइल मारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर बनाकर क्यों भेजी है? दैट इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन इससे होगा ये कि ईरान के लोगों पर असर पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, इजराइल इसका वेट कर रहा था। इजराइल को तो इंतज़ार था कि ईरान की तरफ से हमला किया जाए ताकि अब वो लॉन्च करें एक स्ट्राइक। अच्छा, वो जो स्ट्राइक लॉन्च होगी उसका किसको नुकसान होगा? ईरान के लोगों को। अब ईरान के लोगों को प्राइस पे करनी पड़ेगी, खामनाई को प्राइस पे नहीं करनी। खैर देखिए ना कैसे हिजबुल्लाह का जो लीडर हसन नसरुल्लाह, उसकी मौत की आपने सारे जो भी हुआ है वहाँ पर वो आपने देखा। तो वही अब खामनाई के बारे में तो कह रहे कि जो लीडर हैं उन्होंने अपने पेजर्स और मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना छोड़ दिए हैं, तो उनको भी ये पता है। लेकिन ये एक, आप कह लें, एक तरह का रिचुअल है या ये एक तरीक़ेकार है कि ईरान की तरफ से ये कहकर पहले ये किया गया कि मेहमान को मारा गया इसलिए हम फेंक रहे हैं। तो देखिए